गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अंतर्गत छोटा जादूगर भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों को यह पता चला कि किस प्रकार कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी की मुलाकात उस छोटे से लड़के के साथ एक मेले में हुई और वो छोटा सा लड़का एक झूले के ऊपर से किस प्रकार अपने आप को छोटा जादूगर कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे से जानेंगे। तो तुम लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल कर पेज नंबर 14 निकाल लो और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो। छोटा जादूगर भाग 2। कलकत्ता के सुरमई बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। तो कलकत्ता में एक सुरमई नामक एक बोटानिकल उद्यान, बोटानिकल मतलब चारों ओर सिर्फ पेड़ पौधे रहने वाला बगीचा था और उस बगीचा में एक छोटा सा झील में बहुत तरह तरह के फूल भरे हुए थे और उस झील के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन्हीं पेड़ पौधों की छाया में जयशंकर प्रसाद जी अपने पूरे परिवार वालों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा और उतने में ही छोटा जादूगर उन लोगों के पास आया। हाथ में चरखाने का खादी का झोला, साफ जंगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था, मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, छोटा जादूगर ने उस दिन साफ हाफ पैंट और साफ टी शर्ट पहना हुआ था और हाथ में एक साफ सुथरा बैग लेकर सिर में जयशंकर प्रसाद जी के रुमाल को रस्सी की तरह बांध कर रखा हुआ था और मस्ती में हंसी खुशी से झूम झूम कर वह कहानीकार के पास आया और कहानीकार को कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो उसने कहानीकार को नमस्ते कहा और कहा कि अगर आप आज कहेंगे तो मैं आज आपको अपना खेल दिखाऊंगा। तो कहानीकार ने जवाब दिया, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे। तो कहानीकार ने कहा कि नहीं, अभी तुम खेल अपना मत दिखाओ, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। तो उसके बाद छोटा जादूगर ने प्रसाद जी से फिर एक सवाल पूछा कि नाश्ता कर लेने के बाद क्या गाना बजाना होगा यहाँ पे। तो फिर कहानीकार ने जवाब दिया, नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहा था। उसके बाद कहानीकार को छोटा जादूगर की बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने नहीं बोल के और कुछ गुस्सा में कहने ही जा रहे थे उस छोटे से लड़के को। तो श्रीमती मतलब प्रसाद जी की पत्नी ने प्रसाद जी की बातों को काट कर वह कुछ कहने लगी। क्या कहने लगी? श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो प्रसाद जी की पत्नी ने कहा कि ठीक है, तुम ही अपना खेल दिखाओ, तुम चलो अच्छा ही आए, कम से कम हम लोगों का टाइम तो पास होगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रसाद जी चुप हो गए क्योंकि उनकी पत्नी की बातों में एक माँ की ममता थी और उसके सामने कोई भी लड़के को मना नहीं किया जा सकता कि वो अपनी माँ की बातों को ना माने। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटा जादूगर ने अपना खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। तो उस दिन कार्निवल का मेला में उस छोटे से लड़के ने जितने खिलौने जीते थे वो सारे खिलौने आज उसके नाटक में अपना रोल नाटक कर रहे हैं। उनमें क्या हो रहा है,
भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। मतलब बिल्ली गुस्सा होकर बैठी हुई थी, इसीलिए भालू बिल्ली को मनाने लगा था और बंदर नाच रहा था। गुड़िया का विवाह हुआ, गुड्डा और काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब गुड़िया का शादी होने जा रहा था और गुड्डा दूल्हा बनकर आ रहा था और लड़का ये सब नाटक अपनी बातों से कह कह कर ही दिखा रहा था। और सब लड़के की नाटक देखकर सबको बहुत हंसी आ रही थी और सब खुश भी हो रहे थे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। यहाँ पे प्रसाद जी उस छोटे से लड़के की नाटक को देखकर ये सोच रहे थे कि उस छोटे से लड़के की कमियों ने उसके कितना चालू बना दिया है। उपाय भी नहीं है। यही तो संसार का नियम है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो छोटा जादूगर ने खेल दिखाया कि ताश का कुछ एक टाइम में सारा पत्ता लाल हो गया, फिर एक टाइम में सब काला हो गया। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। उसका छोटा जादूगर का गला का रस्सी कट कट कर छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, फिर अपने आप जुड़ भी गया। लट्टू अपने आप नाच रहा था। उसी टाइम प्रसाद जी ने कहा, मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। उसके बाद प्रसाद जी ने कहा कि अब तुमने बहुत खेल दिखाया, अब तुम अपना खेल बंद करो, हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल गया। मैंने कहा, लड़के। उसके बाद प्रसाद जी की पत्नी ने उस छोटे से लड़के को 1 रुपया दे दिया। वो छोटा सा लड़का उस 1 रुपया को पाकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद प्रसाद जी ने उस छोटे से लड़के को लड़के कह के कहा। उसके बाद क्या हुआ, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। उसके बाद उस छोटे से लड़के ने कहा कि मेरा नाम छोटा जादूगर है और इसी से मेरी जीवन चलता है, इसलिए आप मुझे लड़के नहीं कहिए, छोटा जादूगर कहिए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। उसके बाद प्रसाद जी छोटा जादूगर को और कुछ कहना ही चाह रहे थे कि फिर श्रीमती ने अपने पति की बात को काटकर श्रीमती ने उस छोटा जादूगर से पूछा कि ठीक है, मैंने जो तुमको 1 रुपया दिया उससे तुम क्या करोगे। तो छोटा जादूगर ने जवाब दिया, पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। तो छोटा जादूगर ने जवाब दिया कि पहले मैं इस 1 रुपये से भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर उसके बाद अपने माँ के लिए एक कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध सब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ, मैं उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था ना। उसके बाद छोटा जादूगर की बातें सुनकर प्रसाद जी का सारा गुस्सा खत्म हो गया और वे अपने आप पर ही गुस्सा होने लगे थे कि उस छोटे से लड़के का 1 रुपया पाने को देखकर मैं बहुत जलने लग गया था। मैं बहुत मतलबी बन रहा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उसके बाद छोटा जादूगर नमस्कार करके वहाँ से चला गया और प्रसाद जी और उनका सारा परिवार वाले भी लता कुंज देखने के लिए वहाँ से निकल पड़े। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एकदम शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। उसके बाद क्या, लता कुंज जंगल के सब देखने जाने के टाइम में संध्या हो गया था और चारों ओर का वातावरण शांत हो गया था। और क्या हो रहा था, सूर्य की किरणें पक्षियों चिड़ियों से अपनी अंतिम विदाई लेकर अपने अपने घरों में जा रही थी और चारों ओर का वातावरण शांत हो गया था। और वहीं प्रसाद जी अपने पूरे परिवार वालों के साथ मोटर गाड़ी में बैठकर हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर का स्मरण हो रहा था। मतलब बार बार प्रसाद जी को छोटा जादूगर की याद आ रही थी। सचमुच वो एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। अचानक प्रसाद जी की नज़र एक छोटा जादूगर पर पड़ी और उसे दिखाई दिया कि छोटा जादूगर एक झोपड़ी के किनारे खड़ा है और कंधे पे कंबल रखा हुआ है।
मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो प्रसाद जी ने अपने गाड़ी रोककर उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो छोटा जादूगर ने जवाब दिया, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तो छोटा जादूगर ने कहा, मेरी माँ यहीं झोपड़ी में रहती है क्योंकि उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई काँप रही थी। तो प्रसाद जी ने छोटा जादूगर की बातें सुनकर गाड़ी से उतर गए और झोपड़ी में जाकर देखा तो सचमुच एक बूढ़ी औरत फटा कपड़ा पहनकर ठंडे की वजह से कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। छोटा जादूगर ने क्या किया, अपने कंधे से कंबल को हटाकर अपनी माँ के शरीर में डाल दिया और उन्हें पकड़कर माँ कहा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और यह दृश्य देखकर प्रसाद जी की आंखों से आंसू निकल गया। तो ये है छोटा जादूगर का भाग 2। इसे तुम लोग अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। छोटा जादूगर भाग 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।